कहानी में हम हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक बहुत बड़ा शूटर होता है। हेनरी लोगों को बचाने का काम करता है। वो हर चीज में माहिर होता है, बेस्ट शूटर, बेस्ट फाइटर और एक इंटेलिजेंट आदमी। उसे मारने की किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती। एजेंसी के लोग उसके काम और उसकी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। कहानी की शुरुआत एक ट्रेन से होती है, जहां ट्रेन 238 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होती है। हेनरी को एक टेररिस्ट को मारने का ऑर्डर मिला होता है। उसके साथ मरीनो नाम का एक आदमी होता है, जो हेनरी को सारी जानकारी देने वाला होता है। हेनरी एक पहाड़ पर अपनी पोजीशन लेता है और उस आदमी को शूट करने का प्लान करता है। तभी एक छोटी बच्ची वहां आ जाती है। मरीनो हेनरी को शूट करने से रोक देता है। कुछ देर बाद बच्ची वहां से चली जाती है। मरीनो कहता है, बच्ची चली गई है, अब तुम शूट कर सकते हो। हेनरी शूट करता है। बुलेट ट्रेन के शीशे के अंदर से जाकर उस आदमी की गर्दन पर लगती है। वो आदमी वहीं पर मर जाता है। मरीनो हेनरी को उस आदमी का वीडियो दिखाता है और कहता है, इस आदमी को 4 शूटर भी नहीं मार पाए थे, वो काम तुमने कर दिया। हेनरी उस आदमी की फोटो जला देता है और अपनी सुकून वाली जिंदगी जीने लगता है। तभी हेनरी के फोन पर इमरजेंसी अलार्म आता है। उससे मिलने उसका सीनियर एजेंट डेल आता है। दोनों साथ मिलकर थोड़ा सा चिल करते हैं। हेनरी कहता है, मैं उसे सिर पर मारने वाला था, लेकिन गोली उसकी गर्दन पर लगी और वो मर गया। अब मैं ये सब छोड़ रहा हूं, मैं रिटायरमेंट लेकर यहां से जा रहा हूं। ट्रेन में उसके पास एक छोटी बच्ची थी। अगर मेरा निशाना 6 इंच भी चूक जाता तो वो बच्ची मर जाती। यहीं से हेनरी की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जिस आदमी को हेनरी मारता है वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होता है। वो पिछले 30 सालों से वहां काम कर रहा होता है। वो कोई टेररिस्ट नहीं होता। हेनरी गलत आदमी को मार देता है। हेनरी एक बोट लेकर वहां से कहीं दूर जाने का सोचता है। काउंटर पर एक लड़की डैनी होती है। हेनरी उसे $20 पेंडिंग देता है। वो एक मच्छर को भी मार देता है, क्योंकि मच्छरों से उसे एलर्जी होती है। डैनी हेनरी से कहती है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं मरीन बायोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में एडमिशन की तैयारी चल रही है। हेनरी उसे एक सुझाव देता है, यहां सावधान रहना, यहां बहुत सारे मनचले घूमते रहते हैं। डैनी कहती है, मैं उनसे निपट सकती हूं। हेनरी बोट लेकर अपने पुराने दोस्त जैक से मिलने जाता है। जैक हेनरी से कहता है, क्या तुमने इस आदमी को देखा है? हेनरी कहता है, मैंने इसे कुछ दिन पहले मार दिया है, ये एक टेररिस्ट था। जैक कहता है, नहीं, ये एक बायोलॉजिस्ट था जो पिछले 30 सालों से वहां काम कर रहा था। तुम्हें गलत जानकारी दी गई थी, तुमने गलत आदमी को मार दिया है। हेनरी कहता है, तुम्हें किसने बताया? जैक कहता है, मेरे एक दोस्त ने, जो रूस में रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो। एक सैटेलाइट के जरिए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चलता है कि वैलेरी डॉर्मोव को हेनरी ने मारा है। इसके बाद एजेंसी के लोग हेनरी के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसे मार सकें। हेनरी जैक से मिलकर वापस आ रहा होता है। उसे अपनी बोट में एक सेंसर डिवाइस मिलती है। हेनरी डैनी के पास आकर कहता है, तुम मुझ पर नजर रख रही हो? क्या तुम डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से हो? क्या डेल ने तुम्हें यह सब करने को कहा है? डैनी कहती है, यह क्या होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। हेनरी कहता है, देखो लड़की, तुम पकड़ी गई हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। डैनी हेनरी की बातों को नजरअंदाज करती है और अपने काम में लग जाती है। हेनरी उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहता है, शाम 7 बजे, और वहां से चला जाता है। हेनरी रेस्टोरेंट में डैनी से मिलने जाता है। वो उसे पुल देता है और उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। आखिरकार डैनी बता देती है कि वो एजेंसी में काम करती है। उसके पिता FBI में थे, लेकिन एक बैंक रॉबरी के दौरान उनकी हत्या हो गई थी। हेनरी कहता है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने तुम्हें एक बूढ़े आदमी पर नजर रखने का काम दिया है, जो अब रिटायर्ड है। डैनी पूछती है, हेनरी वैसे तुम रिटायर क्यों हो रहे हो? हेनरी कहता है, मैं खुद को खोज रहा हूं, मैं खुद को आईने में देख नहीं पा रहा। ये कहकर दोनों वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं। जैक की पत्नी बोट पर तारों को देख रही होती है। जैक अंदर बैठकर शराब पी रहा होता है। जैक की पत्नी कहती है, बाहर आओ और तारों के साथ मजे लो। तभी जैक को गोली चलने की आवाज आती है। वो अपनी गन निकालकर बाहर जाता है, लेकिन उसे उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं देती। अचानक पीछे से हमला होता है। 2 आदमी मिलकर जैक और उसकी पत्नी को मार देते हैं और दोनों को तालाब में फेंक देते हैं। हेनरी सोया हुआ होता है। वो सपने में एक बुरा सपना देखता है और उसकी आंख खुल जाती है। उसके फोन में इमरजेंसी अलार्म बज रहा होता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर DIA के कुछ आदमी खड़े हैं। वो जल्दी से नीचे बेसमेंट के सीक्रेट रूम में चला जाता है।
हेनरी मरीनो को कॉल करता है और कहता है, तू जहां भी है वहां से तुरंत निकल जा, अपने घर मत जा, गर्लफ्रेंड के घर मत जा, बस पकड़, ट्रेन का टिकट निकाल, कैश इस्तेमाल करना, एटीएम कार्ड मत यूज करना, ऐसी जगह चला जा जहां तुम्हें कोई ढूंढ ना सके। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए। हेनरी ये सब कहता है लेकिन मरीनो बच नहीं पाता। एजेंसी के लोग उसे मार देते हैं। हेनरी के घर को चारों तरफ से शूटर्स घेर लेते हैं। हेनरी उन शूटर्स को मार देता है और वहां से बचकर भाग निकलता है। हेनरी डैनी के घर जाता है और कहता है, मुझे मारने के लिए एक टीम आई थी, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? डैनी कहती है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। हेनरी कहता है, बोट की डुप्लीकेट की लो, हम यहां से निकलते हैं। डैनी चाबी लेने ऑफिस जाती है। वहां उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। आखिरकार डैनी उस आदमी को मार देती है। डैनी को पता चल जाता है कि उन्हें मारने के लिए किसने भेजा है। हेनरी और डैनी दोनों बोट लेकर वहां से दूर चले जाते हैं। हेनरी को एहसास होता है कि उसकी अपनी सरकार ही उसे मारना चाहती है। 25 सालों से हेनरी ने इतनी ईमानदारी से एजेंसी में काम किया होता है, लेकिन जब रिटायरमेंट का समय आता है तो वही लोग उसे मारने लगते हैं। हेनरी अपने पुराने दोस्त को एक सुनसान जगह पर बुलाता है। बैरन उसे अपने पुराने घर में कुछ दिनों तक रहने को कहता है ताकि एजेंसी के लोग उसे ढूंढ ना सकें। एयरप्लेन से बैरन उसे घर लेके जाता है। हेनरी सबसे पहले डेल को कॉल करता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? डेल कहता है, मुझे नहीं पता, एजेंसी के क्लेटन वेरिस और जैनेट दोनों मिलकर ये सब करवा रहे हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता, वे जेमिनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेनरी पूछता है, क्या डॉर्मोव जेमिनिया के लिए काम करता था? डेल कहता है, हाँ, कभी करता था। हेनरी गुस्से में कहता है, तो तुमने मुझसे एक बेगुनाह इंसान को मेरे ही हाथों मरवा दिया। डेल, तुमने ये मेरे साथ इतनी बार किया है। डेल कहता है, ये गलती सिर्फ एक बार हुई है, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कह रहा हूं, इसमें मेरी गलती है। हेनरी अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि घर के ऊपर एक स्नाइपर बैठा हुआ है। वो अपना बैग पैक करता है, एक हाथ में गन लेकर डैनी के पास जाता है और कहता है, तुम और बैरन दोनों किसी सेफ जगह चले जाओ। हेनरी चुपचाप वहां से भागने की कोशिश करता है। स्नाइपर उस पर गोली चलाता है। दोनों एक दूसरे पर फायर करने लगते हैं। हेनरी उससे बचकर भागता रहता है क्योंकि स्नाइपर बहुत ज्यादा काबिल और चालाक होता है। हेनरी उसे गोली मारने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि वो लड़का बिल्कुल उसके जैसा होता है। हेनरी एक बिल्डिंग में घुस जाता है। हेनरी उससे कहता है, तू कौन है? मैं तुम्हें शूट नहीं करना चाहता। लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं मानता। वो हेनरी पर फायर करता है। हेनरी फिर से इससे बचकर भागता है। वो लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे मारने के पीछे पड़ा रहता है और हेनरी उससे बचने की कोशिश करता है। हेनरी एक मोटरसाइकिल लेकर वहां से भागने लगता है। वो लड़का उसका पीछा करता रहता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। आखिर में हेनरी को गिरा देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो लड़का हेनरी पर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश करता है। वो लड़का चाकू लेकर उसे मारने आता है, तभी पुलिस आ जाती है, हेनरी को गिरफ्तार कर लेती है और वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। डैनी हेनरी को पुलिस से छुड़ा लेती है क्योंकि वो एक एजेंसी से जुड़ी होती है। हेनरी बुडापेस्ट जाने को कहता है क्योंकि वहां जैक के दोस्त यूरी से मिलना होता है। यूरी के पास कुछ सीक्रेट जानकारी होती है। एक प्राइवेट प्लेन लेकर वे लोग बुडापेस्ट के लिए निकल जाते हैं। क्लेटन वेरिस उस लड़के से कहता है, हेनरी बुडापेस्ट गया है, तुम्हें वहां जाना है, तैयार हो जाओ। डैनी हेनरी का डीएनए सैंपल एक डॉक्टर को देती है ताकि उस लड़के के डीएनए से उसकी जांच कराई जा सके। डैनी को पता चलता है कि उस लड़के को हेनरी के डीएनए क्लोन से बनाया गया है। हेनरी का डीएनए और उस लड़के का डीएनए पूरी तरह मैच करता है। इसी वजह से वो लड़का इतना काबिल होता है कि हेनरी को हराने में कामयाब हो जाता है। डैनी ये बात हेनरी को बताती है, वो तुम्हारा क्लोन है। हेनरी यूरी से मिलता है और पूछता है, मुझसे उस आदमी को मारने के लिए क्यों कहा गया? यूरी कहता है, क्लेन वेरिस डार्मोव को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था। क्लेन ने तुम्हारे डीएनए से उस लड़के को अपने बेटे की तरह पाला और उसे एक बेहतरीन हथियार बना दिया। हेनरी पूछता है, डार्मोव वहां से भागना क्यों चाहता था? यूरी कहता है, क्योंकि डीएनए को लेकर क्लेन और डार्मोव के बीच कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्लेन वेरिस उसे मारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे पहले ही मार दिया। यूरी आगे कहता है, क्लेन वेरिस डीएनए से छेड़छाड़ करके खुदा बनना चाहता है, उसे रोकना बहुत जरूरी है। हेनरी कहता है, अगर वो इतना खतरनाक है तो उसकी लैब पर मिसाइल क्यों नहीं भेज देते? यूरी कहता है, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन वो मिसाइल तुम बनोगे। हेनरी एजेंसी की हेड जैनेट को एक संदेश भेजता है। हेनरी को जैनेट के बारे में सारी जानकारी होती है। हेनरी जैनेट को कॉल करता है और कहता है, अगर तुम उस जगह से हिली तो शूटर तुम्हें मार देंगे।
फिर हेनरी कहता है, मुझे उस लड़के से एक मीटिंग करवाओ। जैनेट उसकी बात मान लेती है। डैनी वहां इंतजार करती है। वो लड़का उसे इशारे से बुलाता है। वो डैनी की तलाशी लेता है। पूरी तलाशी लेने के बाद डैनी हेनरी को कॉल करती है। वो लड़का हेनरी को चेंबर में आने को कहता है। वो लड़का डैनी को एक चेंबर में बंदी बना लेता है और वहां ग्रेनेड का तार भी लगा देता है। लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता कि डैनी के पास एक छोटा सा माइक होता है। वो हर एक जानकारी हेनरी को दे रही होती है। वो लड़का डैनी को प्लास्टिक की रस्सी से बांध देता है और तभी ग्रेनेड फटने जैसी आवाज आती है। वो लड़का वहां जाकर देखने लगता है। तभी हेनरी उस पर हमला करता है। हेनरी उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो लड़का बिल्कुल उसके जैसा होता है। वो लड़का हेनरी से थोड़ा सा डरा हुआ होता है। हेनरी उसे समझाता है और कहता है, बच्चे देखो, तुम्हारे डैड ने 25 साल पहले मेरे डीएनए से तुम्हारा क्लोन बनाया था और तुम्हें यह कहा गया कि तुम एक अनाथ हो। तुम्हारा डीएनए और मेरा डीएनए सेम है। वो लड़का कहता है, तुम मुझे बहका रहे हो। वो इस बात पर भरोसा नहीं करता। हेनरी अपनी कमजोरियों के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो 23 साल की उम्र में भी सिंगल था। वो किसी को अपने पास नहीं आने देता था। ये सुनकर वो लड़का हेनरी से लड़ने लग जाता है। फिर से दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो हेनरी पर भारी पड़ता है। हेनरी उस लड़के को फाइट में हरा नहीं पाता क्योंकि वो लड़का बहुत ताकतवर और काबिल होता है। डैनी उस पर शूट करती है और वो लड़का हेनरी की जान बख्श देता है। फिर वो वहां से चला जाता है। हेनरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है, मुझे जॉर्जिया लेकर चलो। उसी प्लेन से वे लोग जॉर्जिया वापस चले जाते हैं। क्लेन वेरिस जूनियर से कहता है, तुम्हें उस आदमी को मारने में इतना समय क्यों लग रहा है? जूनियर कहता है, डैड, आपने एक साइंटिस्ट से एक आदमी से दूसरा आदमी बनवाया, इसीलिए आपने मुझे उस आदमी को मारने भेजा। डैड, आपके पास इतने बेहतरीन शूटर हैं, फिर भी आपने मुझे ही क्यों चुना? क्लेन वेरिस उसे झूठा दिलासा देता है और कहता है, मैंने तुम्हें वो दिया है जो हेनरी के पास भी नहीं है। तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला डैड है जो हेनरी के पास नहीं है। तुम अनमोल हो, खुद पर भरोसा करो, तुम उससे बेहतर हो। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। जूनियर हेनरी को मधुमक्खी के जहर से बेहोश कर देता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जूनियर उसका टेस्ट लेता है। फिर उसे उस पर भरोसा हो जाता है। वो उसे जहर से बचाने वाली दवा देता है। हेनरी धीरे धीरे सांस लेने लगता है। वो ये करने के लिए उससे माफी मांगता है। बैरन जूनियर से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ हैं? जूनियर कहता है, वे लोग तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। हेनरी के शरीर से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है जो 3 साल पहले क्लेन वेरिस ने उसके शरीर में डाला था। दोनों मिलकर क्लेन को रोकने जाते हैं। क्लेन जूनियर को कॉल करता है और कहता है, क्या तुम हेनरी के साथ हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है, वहां से भाग जाओ। तभी एक शूटर उनकी कार को मिसाइल से उड़ा देता है। इसमें बैरन की मौत हो जाती है। कार पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है। ये कोई और नहीं, खुद क्लेन ही उन पर हमला करवाता है। दोनों वहां से बचकर एक शॉप में छुप जाते हैं। जूनियर अपने डैड को यह सब करने से रोकता है, लेकिन उसका डैड उसी से लड़ने लगता है। दूसरी ओर डैनी और हेनरी शूटरों को मारने लगते हैं। एक एक करके वे सभी शूटरों को मार देते हैं। क्लेन जूनियर का गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन जूनियर उसे नहीं मारता। डैनी के पैर में गोली लग जाती है और दोनों एक शॉप में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उनके पास गोलियां भी खत्म हो चुकी होती हैं। जूनियर उन्हें बचाने आता है और हेनरी से कहता है, क्लेन वेरिस अभी जिंदा पड़ा है। क्लेन एक और जबरदस्त लड़के को उन्हें मारने भेजता है। वो लड़का अचानक उन पर हमला कर देता है। वो लड़का इतना ताकतवर होता है कि दोनों उसे संभाल नहीं पाते। वो दोनों पर भारी पड़ता है। वे उस पर कई गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। डैनी उस पर ब्लास्ट करती है, फिर भी वो नहीं मरता। वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। आखिरकार जूनियर उस पर बार बार शूट करता है, तब जाकर वो मरता है। जब वे उस लड़के का मास्क निकालकर देखते हैं तो वो लड़का बिल्कुल जूनियर की डुप्लीकेट कॉपी होता है। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लड़का वहीं मर जाता है। कुछ देर बाद क्लेटन वहां आता है। क्लेटन कहता है, अगर हमारे पास हेनरी जैसे लोग हों तो इसमें बुरा क्या है? हमारा देश कितना सुरक्षित रहेगा। हेनरी कहता है, क्लोन भी इंसान ही होते हैं। क्लेटन कहता है, जेमिनी ने इंसान के बारे में इतना नहीं सोचा। तुम मेरे बेटे हो जूनियर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जूनियर कहता है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। जूनियर उसे शूट करने जाता है, लेकिन हेनरी उसे रोक देता है। हेनरी जूनियर से गन लेता है और क्लेटन को शूट कर देता है। क्लेटन वहीं मर जाता है। डेल हेनरी से मिलता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। डेल बताता है कि जेमिनी की लैब बंद कर दी गई है, अब कोई नया क्लोन नहीं बनेगा। डेल माफी मांगता है और हेनरी को रिटायरमेंट की बधाई देता है। टेक केयर कहकर हेनरी वहां से चला जाता है। हेनरी डैनी से मिलने जाता है। डैनी कॉलेज में अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही होती है। दूसरी ओर जूनियर अपने दोस्तों के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा होता है।
जूनियर आकर हेनरी से गले मिलता है और थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जूनियर और डैनी भी गले मिलते हैं। हेनरी जूनियर के लिए असली पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर देता है ताकि उसे लोन मिल सके। जूनियर का नाम जैक्सन रख दिया जाता है। हेनरी कहता है, चलो पास में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एक्सप्लेन्ड खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें हमारी ये मूवी एक्सप्लेन्ड पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।